नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। शहर, जिला और देश दुनिया की खबरें तो आपको सुनाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले कहां कितने बढ़े कोरोना केस, उसके आंकड़ों पर एक नजर। विश्व में कोरोना के 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, जबकि 6,83,000 से ज्यादा की मौत हुई है। विश्व में 59 लाख जितने एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 17,50,000 को पार कर गई है, जिसमें से 11 लाख से ज्यादा संक्रमित रिकवर हुए हैं और 5,68,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 4,32,000 केस दर्ज हुए हैं। तमिलनाडु में 2,50,000 केस सामने आए हैं। आंध्र प्रदेश में 1,45,000, दिल्ली में 1,36,000, कर्नाटक में 1,25,000, उत्तर प्रदेश में 82,000, वेस्ट बंगाल में 70,000 से ज्यादा, तेलंगाना में 64,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हुए हैं। बात अगर गुजरात राज्य की जाए तो गुजरात में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 62,000 से ज्यादा हो गई है, जिसमें से 45,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं और 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। गुजरात में 2,450 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बड़ोदरा में शनिवार को 95 नए कोरोना केस, 4,761 हुई कोरोना की संख्या। एमएसयू का मॉक टेस्ट सर्वर हैक होने से रद्द, 5 अगस्त से होने वाली परीक्षाएं फिलहाल टली। और ईद उल अजहा पर भी देखा गया कोरोना का असर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया ईद का पर्व। बड़ोदरा शहर में शनिवार को यानी कि आज कोरोना के नए 95 मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,761 हो गई है। शहर में कोरोना संक्रमण लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बड़ोदरा शहर में आज शनिवार को 95 नए कोरोना केस की पुष्टि हुई। बड़ोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले 24 घंटों में 881 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 726 टेस्ट नेगेटिव आए हैं, जबकि 95 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। शहर में अब 4,761 कोरोना के कुल केस हैं, जिसमें से 974 सक्रिय केस है। इलाज ले रहे संक्रमितों में 129 मरीज ऑक्सीजन पर है, 39 संक्रमित वेंटिलेटर पर है, जबकि 806 मरीजों की स्थिति स्टेबल बनी हुई है। शहर में नए 48 संक्रमित डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 3,696 हो गई है। शहर में अन्य 2 मौत के साथ कुल 91 लोगों की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है। एमएस यूनिवर्सिटी में आयोजित मॉक टेस्ट वेबसाइट क्रैश होने की वजह से फेल हो गया और करीबन 15,000 छात्रों की परीक्षा आज रद्द करनी पड़ी। वहीं यूनिवर्सिटी की ओर से उनकी वेबसाइट हैक हुई होने की बात भी कही जा रही है। एमएस यूनिवर्सिटी में आज मॉक टेस्ट आयोजित किया गया था, लेकिन ऑनलाइन एरर आने से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्रैश हो गई और छात्रों को करीब 2 घंटे तक कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी वेबसाइट शुरू नहीं हो पाने से मॉक टेस्ट को रद्द करने की नौबत आन पड़ी। एमएस यूनिवर्सिटी में परीक्षा रद्द कर दिए जाने का कारण वेबसाइट हैक होने को बताया गया, जिस पर छात्रों ने वाइस चांसलर प्रोफेसर परिमल व्यास के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए घटना की कड़ी आलोचना की। एमएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक होने पर शहर के साइबर एक्सपर्ट मयूर भुसावलकर ने वीएनएम टीम से विशेष बातचीत की। ये जो अटैक हुआ है वो डॉस अटैक है। डॉस अटैक का पूरा जो नाम है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ज़्यादातर इस तरह होता है कि आप जो यूज़र्स पहले से रजिस्टर करके रखे हैं कि नहीं, आप वो पहले देख लो। अगर यूज़र्स आपके 10,000 है तो आपका सर्वर भी उतना ही स्पेस से डबल का होना चाहिए, यानी 20,000 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वाला सर्वर आपके पास होना चाहिए। मगर एमएस में क्या हुआ है वो पता नहीं है, क्योंकि इट इज़ अंडर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हो सकता है वो बाद में पता चलेगा। मगर जो इस तरह की एग्ज़ाम जो क्रैश हो रही है उसमें उसकी जो क्षमता से
जितनी क्षमता होनी चाहिए सर्वर की उतनी नहीं है, इसलिए होता है। पहला रीज़न ये है। दूसरा रीज़न, अगर आपने उतनी क्षमता लेके रखी है तो इसके ऊपर रोबोटिक्स अटैक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अटैक होता है, उसमें आपकी जो क्षमता है उससे ज़्यादा, जैसे मैंने 10,000 स्टूडेंट की क्षमता वाला सर्वर मैंने रजिस्टर किया है तो मैं उसके ऊपर अटैक 1 लाख का कर दूं तो पूरा सर्वर ही क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। तो इस तरह से इंटेंशनली ये अटैक कोई भी इंस्टीट्यूशन पे ऊपर हो सकता है। और आगे अब जो 5 तारीख को दूसरी एग्ज़ाम होने वाली जिसमें 1700 बच्चे 17,000 बच्चे पार्टिसिपेंट करने वाले, एग्ज़ाम देने वाले, तो हाँ। क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? पहले तो इनका टेक्निकल रिसोर्सेज है उसमें बहुत बड़ी क्षति सामने आई है कि उन्होंने क्या गाइड किया वो अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मगर ये तो अभी मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट में यही प्रॉब्लम हो रहा है। अगर फाइनल टेस्ट होता तो इसके फाइनल टेस्ट हो भी नहीं सकती थी। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, पूरा सिक्योर्ड सर्वर करना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसका बफर स्पेस भी बढ़ाना चाहिए। और थर्ड कि जो भी स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो आज रजिस्टर करें और आज एग्ज़ाम दें, उसके अलग इन लोगों को ये करना चाहिए, पहले से उनको रजिस्टर्ड करके उनको लॉगिन करने का ये प्रावधान करना चाहिए। तो इस तरह की जो अटैक्स है उससे निजात पा सकते हैं। एमएस यूनिवर्सिटी में सर्वर हैक किए जाने की कोशिश के चलते प्रबंधन द्वारा हैकर्स के सामने साइबर क्राइम में शिकायत की जाएगी और 5 अगस्त से शुरू होने वाली प्रथम चरण की परीक्षा भी एमएस यूनिवर्सिटी द्वारा फिलहाल रद्द कर दी गई है। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડાની આગામી લેવાની થતી પરીક્ષાની મોક ટેસ્ટ આજે અને આવતીકાલે રાખવામાં આવી હતી। યુનિવર્સિટી દ્વારા બનાવવામાં આવેલું એક્ઝામિનેશનનું પોર્ટલ અને તેનું સર્વર ને પ્રોફેશનલ એજન્સીઝ અને પ્રોફેશનલ હેકર્સ દ્વારા હેક કરવાની ગઈકાલ સાંજથી જ કોશિશ થઈ રહી હતી અને આ તમામ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને સર્વર ઉપર ખૂબ જ મોટો લોડ આપવામાં આવ્યો અને સર્વરને કોઈને કોઈ રીતે ઘણું નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું હતી। જો કે સાઇટ હેક થઈ શકી નથી, પણ આ તબક્કે વિદ્યાર્થીઓને અને એક્ઝામિનેશન સેક્શનને ઘણી બધી હિંચીસ પહોંચી રહી હતી અને એટલા માટે થઈ અને પ્રોફેશનલ હેકર્સ અને એ પ્રોફેશનલ એજન્સીઝ દ્વારા જે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું છે તેના સંદર્ભે આગામી લેવાની થતી મોક ટેસ્ટ અને 5 તારીખથી શરૂ થતી પહેલા તબક્કાની પરીક્ષા હાલ સ્થગિત રાખવામાં આવી છે। સર્વરને વધારે સ્ટ્રોંગ અને સિક્યોર કરી અને ફરી વખત મોક ટેસ્ટ અને પરીક્ષાનું આયોજન પણ લોન્ચ કરવામાં આવશે। હાલના તબક્કે સર્વરને થયેલા નુકસાનને રિકવર કરવાની કામગીરી ચાલુ રહી છે। જો કે સર્વર હેક થઈ શક્યું નથી, પણ તમામ તકલીફોને ધ્યાનમાં રાખતા હાલ પૂરતી મોક ટેસ્ટ અને 5મી તારીખથી શરૂ થનાર પરીક્ષા સ્થગિત રાખવામાં આવી છે। નવી મોક ટેસ્ટ અને પરીક્ષાનું શેડ્યુલ ટૂંક જ સમયની અંદર જાહેર કરવામાં આવશે। देश भर में आज ईद उल अजहा का पर्व मुस्लिम बंधुओं ने कोरोना महामारी के बीच भी कोविड-19 की सभी तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया। आज दुनिया भर में ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश भर में मुस्लिम बंधुओं ने मस्जिदों में एकत्रित होकर ईद की नमाज अदा की। ईद उल फित्र के बाद इस्लाम धर्म का ये दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है जिसमें कुर्बानी देकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार इसी दिन यानी ईद उल अजहा पर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के आदेश पर अपने बेटे हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी और उन्हीं की याद में इस पर्व को मनाया जाता है। वडोदरा शहर के गाजरावाड़ी के ईदगाह मैदान में हर वर्ष हजारों की संख्या में मुस्लिम बंधु एकत्रित होकर ईद उल अजहा की नमाज अदा करते हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ईदगाह मैदान में नमाज का आयोजन नहीं किया गया। शहर खतीब द्वारा चंद नमाजियों के साथ नमाज की परंपरा को निभाकर कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किया गया। आज इस ईदगाह में जाहिर नमाज न होने के कारण मुझे दुख भी हुआ है, मगर अफसोस है इस बीमारी की वजह से इसका पालन करना ज़रूरी है और प्रशासन के नियम के मुताबिक आज कुछ चंद नमाजियों के साथ में मैंने ये 2 रकात ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई है और इस वबा यानी ये बीमारी के लिए मैंने दुआ की है अल्लाह ताला से कि तू इस बीमारी से नजात फरमावे और साथ साथ में दुआ ये की है कि जो इस बीमारी में जो फना हो गए, जो ऊपर चले गए हैं, जो मृत्यु पामे,
उनको दर्जा अता फरमावे। साथ साथ में मैंने ये भी दुआ की है कि उनके घर वालों को सब्र जमील दे, धीरज दे, और हमें एक हिदायत देते हुए वो चले हैं कि तुम भी उसका पालन करो, नहीं तो हमारा जैसा उसका असर होगा। बकरीद के त्यौहार में आज हमेशा हर साल की तरह यहाँ पे बहुत बड़ी नमाज़ होती है। 5 से 7 हज़ार लोग जमा होकर नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से इस बार नमाज का कार्यक्रम उन्होंने मतलब नहीं किया है। फिर भी ये मस्जिद कमेटी के ईदगाह कमेटी मैदान के कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग 8 से 10 लोग जो है वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ के कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करेंगे। और पुलिस बंदोबस्त वैसे भी है और हर जगह पे है, हर मस्जिद पर है, तो कोई मतलब परेशानी की बात नहीं है। लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना बंदोबस्त कड़क हम लोगों ने रखा है। ईदगाह मैदान में भले ही ईद की नमाज अदा ना की गई हो, लेकिन शहर के विभिन्न इलाकों में मस्जिदों में मुस्लिम बंधुओं ने एकत्रित होकर कोविड-19 की गाइडलाइंस का विशेष रूप से पालन करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा की और सभी को सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए ईद की मुबारकबाद भी दी। शहर के तांदलजा इलाके में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की नमाज अदा करते हुए ईद उल अजहा का पर्व सादगी के साथ मनाया। आज ईद का दिन है और ईद के दिन हमारे तांदलजा इलाके में पीर मोहम्मद शहीद मदीना मस्जिद में सरकार श्री के नियम अनुसार सोशल डिस्टेंस के साथ नमाज अदा की गई है और पूरे विस्तार में से अवाम ने इत्मीनान के साथ नमाज अदा की। और उसके बाद हमारे देशवासी के लिए दुआ की गई है कि ये जो देश में कोरोना महामारी की जो बीमारी चल रही है उसे अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये बीमारी को जल्द से जल्द हमारे देश में से नाश करे और एक बार फिर हमारे देशवासी सब इत्मीनान के साथ सुकून और चैन के साथ ज़िंदगी पसार करे, ऐसी यहाँ पर अभी दुआ की गई है। पीर मोहम्मद शहीद मदीना मस्जिद के अंदर यहाँ पे नमाज सरकार सी के अनुराग से जो नमाज अदा की गई है और उसी पर यहाँ पर डिस्टेंस से नमाज अदा की गई है और नमाज पढ़ाई गई। और जो महामारी का जो चल रहा है और कोरोना की बीमारी से पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से अल्लाह हिफाजत फरमाए और इस बीमारी के अंदर जो भी मुब्तला है अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से अल्लाह उसका हिफाजत फरमाए और इस बीमारी को अल्लाह तबारक व तआला इसकी बीमारी का ख़ात्मा फरमाए। और ला इलाज ये बीमारी है, अल्लाह तबारक व तआला गैबी से इसका दवा का इंतज़ाम फरमाए। हमने डिस्टेंस से इसी मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है। शहर के दांडिया बाजार इलाके में स्थित मस्जिद में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ईद उल अजहा का पर्व मनाया गया। दांडिया बाजार की मस्जिद में रफ़ाई साहब कमालुद्दीन बाबा की मार्गदर्शन में नमाजियों ने नमाज अदा करते हुए ईद की परंपरा को कायम रखा। आज बकरी ईद का इस्लामिक त्यौहार है और ये इस्लाम में बहुत मुक़द्दस और क़ुरबानी का त्यौहार कहलाता है, जिसे हम बकरी ईद कहते हैं। मैं तमाम इस्लामी जगत को और तमाम मुसलमानों को ईद ज़ुहा की मुबारकबादी देता हूँ। ईद का ये त्यौहार हमें ये सीख देता है कि हम क़ुरबानी करें। ये क़ुरबानी हमको सिखाती है कि बकरे की क़ुरबानी सिर्फ न बल्कि अपने अच्छे ख़याल, अच्छी मानियता, अच्छी सोच उसकी क़ुरबानी करें। हमें जो शैतान अपनी रग रग में, अपने विचारों में जो मुब्तला है उसकी क़ुरबानी करें और त्याग करें दूसरों के लिए। भाईचारे की भावना अंदर पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, एक दूसरे को हम चाहें, एक दूसरे की हम मदद करें। यही बकरी ईद का त्यौहार हमें सिखाता है। वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत की गुजरात राज्य के इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के रूप में नियुक्ति की गई है।
गुजरात के पुलिस बेड़े में पिछले कुछ दिनों से बड़े फेरबदल किए जा रहे हैं, जिसमें गुजरात के डीजीपी शिवानंद झा के सेवानिवृत्त होने पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर आशीष भाटिया को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के रूप में संजय श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। वहीं वडोदरा के पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत को पदोन्नत करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के पुलिस कमिश्नर अजय तोमर अब वडोदरा के पुलिस कमिश्नर के रूप में चार्ज संभालेंगे। आईपीएस अजय तोमर 1989 बैच के आईपीएस है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है और अगर आप कुछ अनोखा मास्क पहनते हैं तो सभी के बीच आकर्षण का केंद्र भी बन सकते हैं। ऐसा ही एक अनोखा मास्क साबरकांठा में तैयार किया गया है। इन दिनों पूरे विश्व में कोरोना महामारी चल रही है और कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कहा गया है। ऐसे में लोग तरह तरह के फैंसी मास्क पहनने लगे हैं। कुछ लोग तो कपड़ों के साथ मैचिंग मास्क पहनना भी फैशन समझ रहे हैं। ऐसे में साबरकांठा जिला के प्रांतिज बाजार चौक इलाके में श्रीजी ज्वेलर्स के मालिक भुवनेश चौकसी ने एक अनोखा N95 मास्क बनाया है। आपको जानकर भी ताज्जुब होगा कि ये N95 मास्क चांदी से बना हुआ है। मास्क का वजन 125 ग्राम है और उसकी कीमत करीब 9,000 रुपए है। इस मास्क की खासियत है कि ये वॉशेबल भी है और मास्क को सैनिटाइज भी किया जा सकता है। कोरोना महामारी कितने महीने चलेगी ये तो कोई बता नहीं पा रहा है। ऐसे में सुरक्षा के साथ साथ एक अनोखा शौक मास्क पहनने को लेकर लोगों में देखने मिल रहा है और ऐसा ही कुछ साबरकांठा जिला के प्रांतिज के एक जौहरी ने साबित किया है। टीवी अंदर मैं सोना मास्क बनाएलू जोयेलू एनी प्रेरणा लईने मैं कीधुं चलो आपणे चांदीनुं बनावीए अने परमनेंटली एक आ वस्तु बने सारी बने અને પોતાના શોખ માટે જ આ બનાવેલું છે અને અમદાવાદ કારીગર જો બનાવડાવી 125 ગ્રામ વજન છે એનું અને આ વસ્તુ લાંબો સમયથી કોરોના ચાલવાનો છે એના પ્રોટેક્શન માટે પરમેનન્ટલી કે આપણે બધાને સેફટી પોતાની સેફટી માટે અને રિસ્પોન્સિબલ પર્સન છે એ લોકો માટે અગત્યની વસ્તુ છે કે પોતાની સેફટી સાચવે તો એના માટેનો કે પરમેનન્ટ સોલ્યુશન એ મારા શોખના હિસાબે મેં આ બનાવડાવ્યું છે। અહીંયાને તમે સેનિટાઈઝર કરી શકો છો, સેનિટાઈઝર છાંટી શકો છો, તમે સાબુના પાણી ધોઈ પણ શકો છો। N95ના શેપથી જ બનાવી છે અને અંદર N95 આપણે અંદર લગાવેલું જ છે પાછું અને એના હવા માટે બી એર સર્ક્યુલેશન માટે બી કરેલું છે। शहर के हार्द समान सुरसागर तालाब के बीचों बीच खड़े होकर पूरे वडोदरा शहर की रक्षा करने वाले सर्वेश्वर महादेव को अब सुनहरे रंग में रंगने की तैयारी सत्यम शिवम सुंदरम कमेटी की ओर से की जा रही है। सत्यम शिवम सुंदरम समिति द्वारा सुरसागर के बीचों बीच सर्वेश्वर महादेव की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो वडोदरा शहर में बड़ा आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। अब कमेटी द्वारा सर्वेश्वर महादेव को सुनहरे सोने के रंग में सुनहरा बनाने की कार्यवाही 5 अगस्त से शुरू की जा रही है। इस मौके पर सुरसागर तालाब निकट पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री और सत्यम शिवम सुंदरम समिति के अग्रणी योगेश पटेल, सांसद रंजनबेन भट्ट, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शब्दशरण ब्रह्म भट्ट, स्थायी समिति अध्यक्ष सतीश पटेल समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। कोरोना विश्व महामारी है एमां पण डिस्टन्स राखવું, આપણે સૌએ આપણી જાતનું પણ ધ્યાન રાખવું, આ બધું છે છતાં પણ સરકારની ગાઈડલાઈન પ્રમાણે રૂટિન વિકાસમાં પણ બંધ ના થવું જોઈએ એવું પણ છે। ત્યારે 5મી તારીખે આદરણીય યોગેશભાઈ માન્ય મંત્રીશ્રી દ્વારા એક સરસ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। સાથે સત્યમ શિવમ સુંદરમ સમિતિ આમાં જોડાઈ છે કે સુરસાગરમાં ભગવાન શંકરની પ્રતિમા ખૂબ સારી મૂકી છે। તો જેવી રીતે દર વર્ષે શિવ પરિવારને નગર યાત્રાએ નીકળે છે એ આયોજન પણ આદરણીય યોગેશભાઈ દ્વારા જ થયું હતું। તો હવે એક સંકલ્પ હતો કે શિવજીની પ્રતિમાને સુરસાગરમાં જે છે એને સોનાનો ગોળ ચડાવવો અને એક વડોદરાનું નવું નજરાણું બને, આ એક સંકલ્પ યોગેશભાઈનો છે। એ 5મી તારીખે બપોરે 2 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધીમાં એ કામગીરી થવા જઈ રહી છે। 4 થી 6 આ શરૂઆત થશે અને પછી આગળ વધવાની છે અને વડોદરા માટેનું આ ખૂબ સુંદર નજરાણું જ્યારે યોગેશભાઈ દ્વારા અને સત્યમ શિવમ સુંદરમ કમિટી દ્વારા થયું છે
યોગેશભાઈને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને આ પ્રતિમાને સોનાનો ગોળ ચડાવવા માટે કેટલાય લોકોએ પોતાનું સિંહ ફાળો આપ્યો છે, તો તેમને પણ ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા આપું છું. साबरकांठा जिला के ईडर और हिम्मतनगर में बाघ देखे जाने का वीडियो वायरल हुआ है. साबरकांठा जिला के ईडर और हिम्मतनगर के हुंज इलाके में बाघ देखा गया होने की चर्चा जोर पकड़ रही है. दरअसल इस इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इलाके में करीबन 15 दिन पहले एक बाघ और उसका बच्चा देखा गया था. ईडर के वसई और जूमसरमा में भी बाघ देखा गया होने की चर्चा हो रही है. ऐसे में वन विभाग द्वारा वायरल वीडियो की जांच की जा रही है. कोरोना महामारी के बीच भी त्योहार मनाने का उत्साह कायम रहता है और यही एसएसजी अस्पताल में भी देखने मिला. एसएसजी अस्पताल की नर्सों ने इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट को राखी बांधी और साथ ही कोरोना वॉरियर्स की रक्षा के लिए भी राखी बांधते हुए एसएसजी अस्पताल में रक्षाबंधन का पर्व अनोखे रूप में मनाया गया. रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है और ऐसे में एसएसजी अस्पताल के नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा अनोखे रूप से रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया, जिसमें अस्पताल की नर्सों को राखी देकर उन्हें कोरोना संक्रमित मरीजों को बांधने के लिए कहा गया, ताकि कोरोना का इलाज ले रहे मरीज त्योहार के दिनों में अपने परिवार की कमी महसूस ना करे. साथ ही इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स जैसे सभी नर्सिंग स्टाफ को राखी बांधकर उनकी रक्षा और सुरक्षा की भी प्रार्थना की गई. आज रक्षाबंधन पर्व निमित्ते आ नर्सिंग काउंसिल तरफथी जे योजायो छे कार्यक्रम ए बहु एक चिन्हरूप है और एक संदेश आपे छे कि अमरा कोरोना वॉरियर्स नर्सिस और डॉक्टर्स ए कोरोना वॉरियर्स ये फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स कही शकाय अने ए लोको ज आगळ जईने लड़ाई लड़े छे अने जे रीते अत्यार सुधी ए लोकोए संग्राम कर्यो छे अमने बधाने खूब ज विश्वास है कि आपणे आ लड़ाईमां बिल्कुल विजय बनीशुं अने भारत देश जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त थई जाए एवी आपणे ईश्वरने प्रार्थना करी. रक्षाबंधनना पवित्र पर्वने अनुरूप आज एक नानी उजवणी अत्रे सयाजी होस्पिटल खाते मारा नर्सिंग भाईओ बहनों इकबाल कड़ीवाला अने कमलेश भाई अने दीप कमलजी अने जागृतिबेन अने इग्नेश एस्तर आ लोकोनी निगरानी हेठळ जे प्रोग्राम योजायो प्रतीकात्मक हतो. डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आपणा बधानुं ध्येय दायित्व दर्दीना हितमां छुपायेलुं छे. हिपोक्रेटिस ओथ को के ओथ ऑफ नाइटिंगेल को આપણે બધું જ દર્દી માટે કરી છૂટવા માટે બનેલા છીએ અને કદાચ છેલ્લા પ્રાણ સુધી આ આપણું પ્રાઇમરી દાયિત્વ રહેશે. પ્રતિકાત્મક રીતે આ રક્ષા બાંધીને આપણે આપણા દર્દીઓ માટે ઉચ્ચતમ ઉત્કૃષ્ટ સેવાઓ અર્પિત કરીશું એવું આજે પ્રણ લઈએ અને પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણે બધા સર્વ રોગમુક્ત રહીએ તો જ આપણે આપણા દર્દીઓ માટે બધું કરી શકીશું. રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે સૌ પ્રથમ તમામ કોરોના વોરિયરને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું અને સમાજના તમામ બહેનોને પણ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. અનોખી રીતે રક્ષાબંધનનો ઉજવણી સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે કરવામાં આવી. બહેન ભાઈને રાખડી બાંધે તેવી રીતે ભાઈ એટલે કે તબીબી અધિક્ષક ડૉક્ટર રંજન અય્યર સાહેબે તમામ કોરોના વોરિયર બહેનોને રક્ષા અર્પણ કરી અને આ મહામારીમાં દર્દીને પોતાના પરિવાર જેવો માહોલ મળે, દર્દી જલ્દી સ્વસ્થ થાય અને તમામ નર્સિંગ સ્ટાફ, તબીબી સ્ટાફ અને સફાઈ કામદાર ને પેરામેડિક સ્ટાફ સૈનિકને જેમ યુદ્ધના દોરે કામે લાગી જાય. કામે તો લાગેલો જ છે પણ વધુ સુદૃઢ સેવાઓ પ્રાપ્ત થાય અને રક્ષાબંધનની ઉજવણી જે દર્દી હોસ્પિટલમાં કરનાર છે તેને પણ પોતાના પરિવાર જેવો માહોલ મળે તે માટે નર્સિંગ એસોસિએશન તરફથી આ પ્રતિકરૂપ કાર્યક્રમ કરવામાં આવેલો હતો. ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. Indian Oil, Gujarat Refinery, 60 years of serving India. We have a billion plus Indians to thank. Your support fuels our passion to serve. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख. A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada.
फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। LRD भर्ती प्रक्रिया मामले आवाज उठा रही चंद्रिका सोलंकी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। LRD भर्ती मामले चंद्रिका सोलंकी की अगुवाई में लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में इस मामले आवाज उठा रही आशा वर्कर और सामाजिक कार्यकर चंद्रिका सोलंकी को हरणी पुलिस द्वारा आज उनके घर से ही डिटेन कर लिया गया। चंद्रिका सोलंकी को इस तरह अवैध रूप से डिटेन करने पर उन्होंने कड़ा विरोध किया और मामले पर ठोस कार्रवाई की मांग भी की। गुजरात राज्य सरकारना सामान्य वहीवट विभागे 1/8/2018 एक गैरबंधारण ठराव बहार पाड्यो छे। जे ठरावनो અમે વિરોધ કરીએ છીએ કેમ કે આ ઠરાવના કારણે SC ST OBC અને માઇનોરિટીની મહિલાઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા છે। એટલા માટે જ્યારે પણ અમે સરકારને રજૂઆત કરવા માટે જઈએ છીએ તો સરકારે અમારા પ્રશ્નોને સાંભળવા જોઈએ, અમારી રજૂઆતને ધ્યાને લઈ અને યોગ્ય પગલાં ભરવા જોઈએ। એની જગ્યાએ હંમેશા પોલીસને આગળ કરીને અમારી ધરપકડ કરવામાં આવે છે, ડિટેન કરવામાં આવે છે। ત્યારે અમારી માંગણી છે કે આ ગેરબંધારણીય ઠરાવ તાત્કાલિક રદ થવો જોઈએ, કેમ કે આ ભારત દેશ કોઈના કાયદાથી નથી ચાલતો પરંતુ બંધારણના કાયદાથી ચાલે છે। અને આ ઠરાવની અંદર બંધારણના અનુચ્છેદ 15/4, 16/4 અને સમાનતાના અધિકારનો સરાસર ભંગ થઈ રહ્યો છે। ત્યારે સમગ્ર SC ST OBC માઇનોરિટી સમાજ આજે 1/8/2020 ને કાળા દિવસ તરીકે મનાવીએ છીએ। ઇતિહાસની અંદર આ અમારો એક બ્લેક ડે છે અને અમારી માંગણી છે કે આ ઠરાવ તાત્કાલિકના ધોરણે રદ કરવામાં આવે। જો આ ગેરબંધારણીય પરિપત્ર જો રદ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારના સમયમાં સમગ્ર ગુજરાતના કરોડો SC ST OBC માઇનોરિટી એક થઈ અને ઉગ્ર આંદોलन કરીશું, એમાં નવાઈ નહીં। MS यूनिवर्सिटी में मॉक टेस्ट सर्वर डाउन होने की वजह से रद्द किया गया, जिसके विरोध में NSUI ने पुतला दहन करते हुए प्रदर्शन किया। बढ़ रहे कोरोना केस के बीच MS यूनिवर्सिटी में पहली बार ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था, जिसकी तैयारियां भी कई दिनों से प्रबंधन कर रहा था। लेकिन फिर भी MSU की वेबसाइट क्रैश हो जाने से मॉक टेस्ट रद्द कर दिया गया, जिस पर NSUI ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कॉमर्स फैकल्टी के मेन बिल्डिंग गेट के बाहर प्रबंधन का पुतला दहन कर नारेबाजी करते हुए मामले की कड़ी आलोचना की। आज आंदोलन इसलिए करना पड़ा क्योंकि विद्यार्थियों के जो हित की बात की जाए, विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षा की बात की जाए तो आज पिछले 3 महीने से भी ज़्यादा हो गया है यूनिवर्सिटी प्रशासन ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन आज आप देखो ऑनलाइन का सर्वर जो है वो चालू नहीं हो रहा है, विद्यार्थियों के PRN पासवर्ड नहीं मिल रहा है, उसके पहले की बात कर लो ID पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो विद्यार्थियों को ऐसी कई समस्याओं से उन्हें घेरना पड़ा है, आगे जाना पड़ा है। तो आज हमारी यूनिवर्सिटी से एक ही मांग है कि विद्यार्थियों को आगे के साल में भेजा जाए, उन्हें पास कर दिया जाए और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी ये पास वाले रिजल्ट से सहमत नहीं है तो उनकी एग्ज़ाम वापस ली जाए। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के जो भी प्रशासन इसमें जिम्मेदार है, जिसने एग्ज़ाम के लिए 2-3 महीने से प्रयत्न किया, विद्यार्थियों का समय बर्बाद किया, हमारे प्रोफेसर श्री का जो समय है वो बर्बाद किया, तो हम उनका भी राजीनामा की आज मांग कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन का पुतला दहन किया और हमने सख्त विरोध किया है। नियत समय मर्यादा में ही खोला जा रहा पादरा का चौकसी बाजार आज से नियमित रूप से कार्यरत कर दिया गया है। पादरा में पिछले दिनों कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे थे, जिसके चलते पादरा के चौकसी बाजार को नियत समय तक ही खोला जा रहा था। लेकिन अब पादरा में कोरोना केस घटे होने की वजह से चौकसी बाजार को भी
खोले जाने का निर्णय लिया गया है। चौकसी बाजार के व्यापारी और यहां आने वाले खरीदारों द्वारा सभी तरह के नियमों का पालन किया जाता है और पादरा नगर पालिका द्वारा भी बाजार को सैनिटाइज कर संक्रमण मुक्त किया गया है। ऐसे में 1 अगस्त यानी कि आज से चौकसी बाजार नियमित रूप से पूरे दिन खुला रहेगा। नियम प्रमाणे पादरा बजार 1 तारीखથી રાબેતા મુજબ થયેલ છે। સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવામાં આવે છે, સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે, દરેક શોરૂમોનો પણ પૂરતી કાળજી રાખવામાં આવે છે। દુકાન બેસનાર સ્ટાફ તથા શેઠિયાઓ તથા માલિકો જાતે હેન્ડગ્લોવ્સ પહેરે છે। દિવસમાં 2 વખત દુકાનનું સેનિટાઈઝ કરવામાં આવે છે અને બજારો અમારા રાબેતા મુજબ શરૂ થયેલ છે। આજની કાર્યપદ્ધતિ પ્રમાણે બજારો અમે સેનિટાઈઝ કર્યા છે, દરેક દુકાનો સેનિટાઈઝ કરી છે, બજારના રસ્તાઓને પણ સેનિટાઈઝ કરવામાં આવેલ છે અને સ્વચ્છતાની પૂરી કાળજી કરવામાં આવે છે। આજ રોજ પાદરા ચોકસી બજાર નગરપાલિકા તરફથી સેનિટાઈઝ કરવામાં આવેલું છે ને સરકારના નીતિ નિયમ મુજબ ડિસ્ટન્સ દરેક દુકાનોમાં સેનિટાઈઝ થાય છે, ડિસ્ટન્સિંગ જળવાય છે, દરેક જણ માસ્ક પહેરીને બેસે છે તો પાદરામાં આવનારને કોઈ પણ જાતની તકલીફ છે નહીં ને હવે રાબેતા મુજબ સરકારના નિયમો અનુસાર બજાર ચાલુ છે। अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज के नीचे से गुजरती रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आकर एक अज्ञात शख्स की मौत हो गई। शहर के अकोटा दांडिया बाजार ब्रिज नीचे से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक पर पटरी क्रॉस करते वक्त एक अज्ञात शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के चलते मौके पर लोग उमड़ पड़े। रेलवे पुलिस को भी मामले से अवगत कराया गया। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा करते हुए अज्ञात शख्स की शिनाख्त की कोशिश शुरू की। रेल कर्मचारियों के हित में पिछले 100 सालों से WREU आवाज उठाता आया है। संगठन के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में WREU द्वारा जश्न मनाया गया। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 100 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते WREU कार्यालय में केक काटकर अलग अलग ब्रांच द्वारा सेलिब्रेशन किया गया। लेकिन इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। इन दिनों कोरोना संक्रमण चरम पर है, ऐसे में सभी से सावधानी बरतने को कहा गया है। लेकिन यहां केक काटकर जश्न मनाने के चक्कर में WREU के कर्मचारी कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कैमरे में कैद हो गए। आज रोज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को 100 साल पूरे हो रहे हैं और कामदारों के लिए और रेल कर्मी के लिए खास करके 100 साल से ये यूनियन नॉन पॉलिटिकल ये यूनियन अपने कामदारों के लिए उनके हित के लिए काम करती है और इसीलिए आज उनके 100 साल पूरे हुए, इसलिए हम लोगों ने एक हमारे यहाँ बरोड़ा पी स्टेशन ऑफिस के ऊपर केक काटने का काम किया। हमारे विश्वामित्री के हमारे सेक्रेटरी ने वहाँ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। TRS सेट की हमारी ब्रांच ने वहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। हमारी करचिया ब्रांच ने वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखी और कामदारों के लिए खाना रखा। इस तरह पूरे डिवीज़न के अंदर हर जगह पे हमने इस सेलिब्रेशन का काम किया है। कामदार की अपनी यूनियन 100 साल पूरी कर चुकी है ये बताने के लिए और उनमें उत्साहवर्धन करने के लिए कई प्रोग्रामों का हमने आयोजन किया है। हर जगह पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हर जगह पे हमने पहले से ही बोल दिया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में करना है और ख़ास करके हम लोगों ने ओनली हमारे कार्यकर्ता उनको ही बुलाया है, कोई भी आउटसाइडर नहीं या गैदरिंग का हमने प्रयास ही नहीं किया है। अदरवाइज वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन मीटिंग करती है तो कम से कम 400-500 लोग इकट्ठे होते हैं। तो जिस तरह आपने केक काटा, केक काटने पे हमारे पास वीडियो आए हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का अभाव देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा है केक काटने के टाइम पे हो सकता है वो लोग नज़दीक आ गए हो, बाकी आप उससे पहले का थोड़ा फुटेज देखिएगा, सब लोग दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खड़े थे। सालों तक विवाद में रहा अयोध्या का राम मंदिर आखिरकार 5 अगस्त से निर्माण होने जा रहा है। ऐसे में शिनौर के कुकस नायाजी मंदिर की मिट्टी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर निर्माण में इस्तेमाल की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास किया जाना है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। शिलान्यास के लिए देश भर के विभिन्न पवित्र स्थानों की मिट्टी और जल एकत्रित किए जा रहे हैं, जिसके तहत शिनौर तालुका के कुकस सुनायाजी मंदिर की मिट्टी अयोध्या ले जाने की आशय से विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यवाही की गई। वडोदरा जिला विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवकों द्वारा राष्ट्रीय अखिल भारतीय संत समिति के जिला अध्यक्ष शिवराज जी महाराज के हाथों पवित्र मिट्टी राम मंदिर निर्माण के लिए अर्पित की जाएगी।
गुजरात का वेजिटेबल बास्केट इलाका अब बास्केट ऑफ केमिकल बन गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वीडियो साफ साफ कह रहा है। गुजरात के वेजिटेबल बास्केट के रूप में जाने जाते पादरा के दूधवाड़ा गांव में प्रदूषण किस कदर फैल चुका है, ये साफ साफ इस वीडियो में देखा जा रहा है। यहाँ भूमि प्रदूषण के साथ साथ पानी भी प्रदूषित हो चुका है और इसी दूषित पानी से यहाँ सब्जियां उगाई जाती है। ऐसे में वेजिटेबल बास्केट ऑफ गुजरात के नाम से जाने जाते इस इलाके को बास्केट ऑफ केमिकल कहना जरा भी ज्यादती नहीं होगा। ये वीडियो आज ही किसान हसमुख पटेल के खेत में लगाए गए बोरवेल से लिया गया है। जबकि फिलहाल बरसात का मौसम है, ऐसे में भूमि जल इतना प्रदूषित नहीं होता है। पर्यावरणविद रोहित प्रजापति और उनकी टीम ने इस पानी का सैंपल लेकर 5 मई 2020 को जीपीसीबी को भेजा था, लेकिन अब तक इस मामले कोई कार्यवाही नहीं हुई है और प्रदूषण का स्तर ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमेशा छात्रों के साथ मिलजुल कर सारे त्योहार मनाने वाले पीएजीएस स्कूल द्वारा कोरोना महामारी के बीच भी रक्षाबंधन को अनोखे रूप में मनाया गया। लालबाग मेन रोड पर स्थित प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल और देवयानी राजे गायकवाड़ स्कूल द्वारा ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। देश भर में कोरोना महामारी का कहर है और आपस में मिलने जुलने पर प्रतिबंध है। ऐसे में स्कूल के 1500 छात्र इस वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जुड़े और कोरोना महामारी के बीच भी मिलजुल कर सभी ने रक्षाबंधन के पर्व को मनाया। स्कूल के छात्रों को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इको फ्रेंडली राखी बनाने की प्रेरणा भी इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से दी गई। प्रिंस अशोकराजे गायकवाड़ स्कूल में हम लोग ऑल फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। हर रोज़ होता, हर साल होता है। इसी तरह आज जो है रक्षाबंधन का फेस्टिवल स्कूल में हुआ है। अभी स्कूल बंद है, क्लासरूम टीचिंग, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. Similarly, this festival is also online. We held the Raksha Bandhan observance today, and we had it connected with the students online. Students watched us and we instructed them to tie Rakis. And the primary purpose of this is whether there is normal school or not, हम लोग जो नेशनल फेस्टिवल्स है, नेशनल इवेंट्स है, इसको भूलना नहीं है। इसी तरह में आगे 15 अगस्त को भी ऑनलाइन करेंगे। अभी आज का ये प्रोग्राम था, 3 लेवल में हुआ था। पहले नर्सरी क्लास का था, उसके बाद क्लास 1 to 5 का, अभी जो है क्लास 6 to 12 का होगा। क्योंकि ये जूम प्लेटफॉर्म में स्ट्रेंथ का लिमिटेशन आता है, पूरी स्कूल को एक साथ नहीं कर सकता है, इसलिए तो आज हुआ था। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से आप दिन भर वीएनएम की खबरों से अपडेट रह सकते हैं। जुड़े रहिए वीएनएम के साथ, देखते रहिए वीएनएम। नमस्कार।